हेलो एवरीवन। आज मैं कोई ऐसा लॉन्ग ब्लॉग नहीं है, कोई रूटीन नहीं बताने वाली हूँ। आज किसी बारे में कोई एक चीज़ आपके के रिव्यू के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि मैं कैट्स और के डॉग्स के बारे में कुछ चीज़ें कि मैं कुछ क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो अभी आज मैं फ़िलहाल आपको मैं फूड और एक सप्लीमेंट है उसके बारे में आपको बताऊँगी जो गर्मियों में कैट्स के लिए बहुत अच्छा है। हनी इधर आओ तो बेटो, सबको दिखाओ। इधर के हनी क्या कर रही है? हनी इंस्पेक्शन कर रही है कि मम्मा क्या कर रही है ना हनी? हनी देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मम्मा क्या कर रही है। अभी ना आप देखना फटाफट से ये कूलर में ऐसे बैठ गई, हवा आ रही है ना, हवा में बैठी है ना हनी, ऐसे बैठ गए आप हवा में, ये हवा में ऐसे बैठ गई। अब मैं आपको किसी चीज़ का रिव्यू बताने वाली थी, मैंने सोचा आपको अभी भी टाइम है मैं बता देती हूँ, क्योंकि बाद में मेरा भरोसा नहीं कि मैं आपसे डिस्कस कर पाऊँ 2 दिन, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी है, फेस्टिवल है इसलिए। और मैंने इसलिए आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। कुछ भी चीज़ें आप कमेंट्स में बताइए, हम आपके कुछ भी डिमांड्स है उसको ज़रूर पूरा। आप कहेंगे कि ऐसा दिखाओ आप क्या यूज़ करते हो, हम मैं आपके और भी प्रोडक्ट्स आपको यूज़ कर बताऊँगी कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, है ना। अभी फ़िलहाल क्या मैंने आपको बताया था कि हाँ, रूही की तबीयत कल परसों ख़राब हुई थी गर्मी की वजह से। उसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना हीट स्ट्रेस हो गया था। मैंने पूछा था वेट से, वेट ने बोला कि उसे हीट स्ट्रेस हुआ है गर्मी की वजह से। हीट स्ट्रेस अब मैंने क्या एक्चुअली में क्या है, रूही मेरी सबसे छोटी बच्ची है। ग्रेसी, हनी और ब्रूनो तो फिर भी इनको 3-4 साल, हनी और ब्रूनो को तो 5 साल ऑलमोस्ट हो गए मेरे साथ, तो उनको आदत पड़ गई है कि मैं क्या कूलर में, पहले भी मैं एक छोटे से कमरे में रहती थी बहुत पहले, वहाँ मेरे साथ वो रहते थे ये दोनों हनी और ब्रूनो, तो इनको तो मेरे साथ एडजस्ट करने की आदत पड़ गई है। मैं सब कूलर में भी रहती हूँ ना, तो ये मेरे साथ एडजस्ट करके रह लेते हैं। और रूही में बहुत बाद में आई मेरे पास उस टाइम। अब उसके है ना सबसे ज़्यादा बाल भी रूही के सबसे ज़्यादा फर है बॉडी पे, इसलिए उसको गर्मी भी तेज़ लगती है, इसलिए वो हाँफती भी ज़्यादा है। अब मैं आपको बताऊं कि क्या मैं आपको, तो मैंने जब उसकी तबीयत ख़राब हुई थी ना कल, जब वो हाँफ रही थी ज़ोर ज़ोर से, तो मैंने उसके लिए डॉक्टर ने ये दिया था कैनाइन क्लैन का हीट स्ट्रेस पाउडर। ये हीट स्ट्रेस पाउडर है, देखना आप लिखा हुआ है कैनाइन क्लैन का हीट स्ट्रेस पाउडर कहते हैं इसे। आप डॉक्टर से बेड से कहोगे ना तो आपको हीट स्ट्रेस पाउडर देगा। गर्मियों में ये दोनों के लिए, डॉग्स के लिए और कैट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है ये हीट स्ट्रेस पाउडर। आप चाहो तो डॉग्स को भी पानी में मिला के दे सकते हो, अगर उनको गर्मी तेज़ लग रही है, वो हाँफ रहे हैं, तो आप डॉग्स को भी ये दे सकते हो, वो आराम से पी लेते हैं। और मेरे तो पता है मेरी कैट्स हनी को, इनको तो बहुत नखरे हैं कुछ भी चीज़ खाने में पीने में, फिर भी मैंने ये पाउडर नॉर्मल पानी में मिला के दिया ना रूही को, मैं खुद हैरान रह गई। रूही ने आराम से वो पूरा पानी पी लिया और नज़र नहीं लगे मेरी बच्ची को। ऐसे ही वो सब चीज़ आराम से ले लेती है ना, तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसने पूरा पानी आराम से पी लिया। दूसरे दिन भी पिलाया मैंने, तो भी उसने पी लिया। बहुत ज़रा सा छोड़ा था, तो वो ज़रा सा छोड़ा तो मेरी ग्रेसी ने वो भी पी लिया। ये बहुत अच्छा पाउडर है। आपको ये समर्स, जहाँ पे जिस एरिया में समर्स बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, जिस एरिया में, उस एरिया में अपने पेट्स के लिए, डॉग्स और कैट्स जहाँ है वहाँ आपको अपने पेट्स के लिए ये हीट स्ट्रेस पाउडर रखना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अभी 2 दिन ही हुआ है मुझे अपनी रूही को दिए हुए, उससे मेरी रूही इतनी रिलैक्स है, मैं आपको क्या बताऊँ। नहीं तो ऐसे हाँफ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं ऐसी टेंशन में आ गई थी। रात का टाइम था जब उसका हाँफना स्टार्ट हुआ था। मैं सोच रही थी अब रात को, आधी रात को कहाँ जाऊँ, उसको कुछ हो नहीं जाए, क्योंकि एक बार पहले भी उसको ऐसे आधी रात को बुखार हुआ था, उसकी ऐसी ही हालत हुई थी, तब भी मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। क्योंकि मैं पहले भी अपने 2 पेट्स को खो चुकी हूँ, 2 कैट्स को खो चुकी हूँ, उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए मैं बार बहुत डर जाती हूँ। ज़रा से मैं नीचे अगर मैक्स और मेरी बेला ज़रा से इधर से उधर हो जाते हैं तो मुझे तो बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि बेला के जो भाई बहन थे वो सब मर गए, एक अकेली बेला रह गई, तो मुझे बेला की भी बहुत टेंशन रहती है। मैं चाहती हूँ बेला तो सेफ़ रहे, और आप लोग भी प्लीज़ प्रे करना कि मेरे पेट्स सेफ़ रहें। मुझे बहुत टेंशन रहती है इनकी, मैं बेला का भी बहुत ध्यान रखती हूँ।
अभी वीडियो बनाने के बाद आपको अपलोड तो दूसरे दिन करूँगी, लेकिन ये वीडियो बनाने के बाद भी अभी मुझे ये टेंशन लग रही है कि मुझे फटाफट से बेला को खाना देना है, मैक्स को खाना देना है, क्योंकि बहुत सुबह सुबह दिया था मैंने, मैं सुबह शाम देती हूँ। अब मुझे शाम को मैं अच्छे से खाना खिलाना है ताकि वो पूरी रात आराम से सो जाए, पेट भर के सो जाए, फिर उनको सुबह खाना दूँगी। सुबह मेरा फेस्टिवल भी है तो मैं उसमें भी बिजी रहूँगी, तो सुबह सुबह भी जल्दी उठ के मैं मैक्स और ब्रूनो को, सॉरी मैक्स और बेला को सबसे पहले खाना दूँगी, उसके बाद में मेरे घर के काम करूँगी ताकि मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो नीचे गर्मी में रहते हैं ना, तो मैं उनको ऐसा इंतज़ाम कर देती हूँ कि उन्हें गर्मी भी नहीं लगे। उनके लिए ये मालूम है, उनके लिए कोई कसम नहीं छोड़ती। नीचे उनके लिए मिट्टी का बर्तन है ना, मटके जैसा, वो रख रखा है पानी पीने के लिए। आपने देख रखा होगा मेरी वीडियो में, मैंने और भी शॉर्ट्स डाल रखे हैं, तो वो रख रखा है। नीचे बोरी बिछा रखी है मैंने 3-4, उस बोरी को मैं ठंडे पानी से ऐसे गीली कर देती हूँ, और जब तक वो पूरी बोरी अच्छे से गीली रहती है ना, तब तक मैक्स और मेरी बेला दोनों उस पर सोते रहते हैं आराम से। और जब वो मेरे को लगता है बोरी सूखने लग गई है, थोड़ा ऐसे होने लगी, तो मैं वापस उस बोरी को गीला कर देती हूँ, तो उनको बहुत ठंडा ठंडा लगता है। मेरे मैक्स और बेला का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, और सुबह सुबह भी मॉर्निंग में उन्हें नहला देती हूँ मैं अच्छे से। रोज़ गर्मी में मेरा रूटीन है रोज़, तो मैं रोज़ उनको दोनों को नहला देती हूँ। तो बेला तो मेरी नहाने के बाद है ना रोज़ इतना लंबा सोती है कि शाम तक वो सोती रहती है। नहाने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। और जब से बेला नहाने लगी है ना, तब से मैक्स भी नहाने लग गया। नहीं तो पहले मैक्स पानी से डरता था, दूर भागता था। अब वो बेला को देख के खुद भी थोड़ा नहाने लग गया, नहीं तो मेरे से तो कंट्रोल में नहीं आता था, पानी से दूर भागता था वो। लेकिन जब से बेला को देख देख के बहुत सारी चीज़ें हो गई है। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरे पेट्स अच्छे से रहे, मैक्स भी अच्छे से रहे। मैक्स थोड़ी टेंशन में रहती है आई थिंक, क्योंकि वो है ना, जब से उसके बच्चे सारे एक्सीडेंट में मरे हैं ना, तब से गाड़ियों के पीछे बहुत भागती है। स्पेशली जो गाड़ियाँ जो बहुत वो आती है, इसलिए कहते हैं गर्मियों में ऐसी जो डॉग्स को, उनको जब स्ट्रेस होता है ना, उनके दिमाग में गर्मी भी चढ़ती है, तब आप ये पाउडर उन्हें दो ना पानी में मिला के, तो उनको थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। मेरी कैट्स को तो मैं आधा चम्मच ही देती हूँ ना एक टाइम में, तो ही उससे बहुत रिलीफ होता है। आप ये अपने डॉग्स को भी आराम से दे सकते हो, उनसे भी उनको बहुत आराम मिलेगा। मैं ये दोनों को ही दे देती हूँ। थोड़ा सा मैंने एक बार मैक्स के पानी में भी मिला दिया था ज़रा सा, कभी कभी उनको आराम देने के लिए। आप लोग मुझे बताना ज़रूर, उसको यूज़ करके कमेंट्स करके ज़रूर से मंगाना। मेरा एक स्पेशल आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है, गर्मियों में ये अपने पेट्स के लिए आप ज़रूर से रखो। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि मैं कैट्स के लिए अपने क्या खाना लेती हूँ। मैं कैट्स के लिए खाना लेती हूँ, पहले मैं लेती थी म्याओ का, विस्कस का, लेकिन फिर बाद में मेरे जो मेरा पेट था, मेरी कैट थी, मेल कैट था मेरा, जिसका नाम था, क्या नाम रखा था बेटा आपने उसका? शॉन, सॉरी शॉन। शॉन मेरा जब से उसकी डेथ हो गई ना, उसके बाद से तो मैं खाने पीने में बहुत ध्यान रखती हूँ। तो शॉन को मैं, जब से शॉन गुजरा उसके बाद से मैंने खाने का ब्रांड चेंज कर दिया। मैंने वेट से पूछा, वेट ने बोला कि म्याओ में शायद कुछ ऐसा आता है कि उसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि म्याओ के खाने को, अब किसी भी खाने को, पेट फूड को ठोस किया जाता है, सॉलिड किया जाता है। उसको सॉलिड करने के लिए उस फूड को, उसके अंदर एक ऐसा केमिकल डाला जाता है, वो केमिकल पाउडरी टाइप होता है, जो उनके, हमारी कैट्स की यूरिनरी ग्लैंड्स में जाके वो पाउडर फंस जाता है, और उससे उनको यूरिन करने में धीरे धीरे बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे शॉन के साथ भी यही हुआ था, उसके यूरिनरी ग्लैंड में ऐसा कोई पाउडर टाइप जम गया था। वेट ने मुझे साफ बताया, उसका जब यूरिन निकाला कि भाई देखो आप, इसकी यूरिन के ट्रैक्ट में से ऐसा पाउडर निकल रहा है, इसकी वजह से इसको यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तब से मैंने अपना खाने का ब्रांड चेंज कर दिया, मैं यूज़ करने लग गई ग्रेन ज़ीरो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, हाँ ये देखो आप, मैं आपको, ये है ग्रेन के लिए है। आप इसको अडल्ट के लिए, इसका किटन का भी एक आता है, मदर किटन वाला। अगर आपके घर में किटन्स भी है ना, तो आपको मदर किटन वाला यूज़ करना चाहिए। वो दोनों ले सकते हैं, एडल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और वो किटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए बेस्ट है। और लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एडल्ट है तो आप ये वाला यूज़ करो ग्रेन ज़ीरो का, जिसमें ये बड़ी कैट, एडल्ट कैट बनी हुई है। इसमें नीचे लिखा हुआ है पर्शियन एंड लॉन्ग कोट कैट्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा इसमें, तो मैं आपको दिखाऊँ, पर्शियन एंड लॉन्ग कोट कैट्स।
ये एडल्ट के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। इसके अंदर इस टाइप के दाने आते हैं। दाने इसमें सेम होते हैं, जो आप मदर किटन वाला देखोगे ना उसमें भी दाने मदर किटन वाले में भी सेम ऐसे दाने आप पहचान ही नहीं पाओगे। सेम ऐसे इस टाइप के दाने हैं, लेकिन आपको ब्रांड को और उसके ऐसे पिक्चर को देख के आपको मदर किटन वाले में है ना एक बेबी आता है, ग्रे कलर की किटन है, उसमें आता है, उसमें मदर किटन लिखा हुआ होगा, ग्रेन ज़ीरो का ही। तो आप वो जब आपके अगर बेबीज़ हो, किटन्स हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। कभी कभी मजबूरी में तो मेरे को लगता है ना मैक्स और ब्रूनो के लिए कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो मैं उनको ये भी दे देती हूँ। और कितनी बार तो ग्रेन ज़ीरो का ही आप डॉग्स का भी आता है लॉन्ग कोट का, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहता है। बाकी ड्रूल्स का भी बहुत अच्छा है, जो डॉग्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। बाकी मैं कैट्स के लिए तो ग्रेन ज़ीरो यूज़ करती हूँ, और डॉग्स के लिए आई थिंक आपको ड्रूल्स यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है वो। और ग्रेन ज़ीरो का एक आता है सिग्नेचर का, तो वो आपको अपने डॉग्स के लिए यूज़ करना चाहिए। मैं तो मैक्स के लिए इनके लिए कितनी बार मंगाती रहती हूँ। और एक बहुत रीज़नेबल प्राइस में आता है एक मैक्सी, मैं कभी कभी मैक्सी भी यूज़ करती हूँ। तो मैं अपने मैक्स के लिए और बेला के लिए मैक्सी एक खाना आता है, 60 रुपीज़ का आता है वो, या मतलब 500 ग्राम, आधा किलो का, बहुत सही रहता है वो। आप 2-3 दिन आराम से एक 60 रुपीज़ का पैकेट चल जाता है वो। मेरे 2-3 दिन क्या, अगर आपके एक ही डॉग है तो आप तो उसको 5-6 दिन आराम से चला सकते हो 60 रुपीज़ का। मेरे तो 2 है ना, मैक्स और बेला, तो मेरे तो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। और पहले तो और मैक्स के बच्चे थे तब तो मेरे ये मान लो आप 2 दिन भी मुश्किल से चलता था मेरा वो खाना। तो ये मेरा आज का खाने का रिव्यू है, और मेरा इसका ये ज़रूर आप रिकमेंडेशन मेरी लेना प्लीज़, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। धीरे धीरे मुझे लगेगा मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मैं रेगुलर ब्लॉग्स भी बनाऊंगी। आप लोगों की सारी डिमांड्स जो भी वो भी कमेंट्स में बताइएगा। और मैं आपको आगे लास्ट में बता देती हूँ, मेरे बच्चों को दिखा देती हूँ। ये देखिए क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, ये हनी सो रही है, कूलर चल रहा है उधर, और ये मेरा ब्रूनो भी उधर सो रहा है ना। और ये मैं आपको ग्रेसी को दिखाती हूँ, ग्रेसी को देखना आप, ये मेरी ग्रेसी है जो ऐसे बैठी हुई है। और रही बात रूही को, तो रूही को तो अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ी सही हुई है। रूही अंदर के रूम में है, थोड़ी देर पहले अंदर के रूम में मेरे एसी चल रहा था, तो ज़मीन वहाँ की ठंडी हो रही है, तो मेरी रूही वहाँ बैठी है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं आपको अगली बार बताऊँगी, वो स्ट्रेस में आ जाएगी, बड़ी मुश्किल से सेटल हुई है, जैसे है। मैं अभी उसको डिस्टर्ब, मैं उसको कैमरा से थोड़ा 1-2 दिन दूर रखना चाहती हूँ। वो जब उसको मुझे लगेगा ना सही हो गई, तब मैं आपको ज़रूर से कैमरा के आगे, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बाकी आप ज़रूर प्रे कीजिएगा मेरी कैट्स के लिए, मेरे मैक्स और बेला के लिए, कि वो सब अच्छे रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। और जैसा मैं उनका ध्यान रखती हूँ, मेरी दुआएं और मेरी कोशिशें उन बच्चों के साथ हमेशा रहें। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये मैं ब्लॉग में रेगुलरली मॉर्निंग में ही अपलोड किया करूँगी, और मैं धीरे धीरे आपको इसका टाइम भी बता दूँगी। मॉर्निंग में आप ये मान लीजिए 8 o'clock पे मैं इसको अपलोड मैक्स कर ही दूँगी इसको, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज मैं कोई ऐसा लॉन्ग ब्लॉग नहीं है, कोई रूटीन नहीं बताने वाली हूँ। आज किसी बारे में, कोई एक चीज़ आपके रिव्यू के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, कि मैं कैट्स और के डॉग्स के बारे में कुछ चीज़ें, कि मैं कुछ क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो अभी आज मैं फ़िलहाल आपको मैं फूड और एक सप्लीमेंट है उसके बारे में आपको बताऊँगी, जो गर्मियों में कैट्स के लिए बहुत अच्छा है। हनी इधर आओ तो बेटो, सबको दिखाओ इधर के हनी क्या कर रही है। हनी इंस्पेक्शन कर रही है कि मम्मा क्या कर रही है ना हनी। हनी देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मम्मा क्या कर रही है। अभी ना आप देखना फटाफट से ये कूलर में ऐसे बैठ गई, हवा आ रही है ना, हवा में बैठी है ना हनी, ऐसे बैठ गए आप हवा में, ये हवा में ऐसे बैठ गई। अब मैं आपको किसी चीज़ का रिव्यू बताने वाली थी, मैंने सोचा आपको अभी भी टाइम है मैं बता देती हूँ, क्योंकि बाद में मेरा भरोसा नहीं कि मैं आपसे डिस्कस कर पाऊँ 2 दिन, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी है, फेस्टिवल है इसलिए। तो मैंने इसलिए आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। कुछ भी चीज़ें आप कमेंट्स में बताइए, हम आपके कुछ भी डिमांड्स हैं उसको ज़रूर पूरा करें। आप कहेंगे कि ऐसा दिखाओ, आप क्या यूज़ करते हो, हम मैं आपके और भी प्रोडक्ट्स आपको यूज़ कर
बताऊंगी कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, है ना। अभी फ़िलहाल क्या मैंने आपको बताया था कि हाँ, रूही की तबीयत कल परसों ख़राब हुई थी गर्मी की वजह से। उसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना हीट स्ट्रेस हो गया था। मैंने पूछा था वेट से, वेट ने बोला कि उसे हीट स्ट्रेस हुआ है गर्मी की वजह से। हीट स्ट्रेस अब मेरे क्या है, एक्चुअली में क्या है, रूही मेरी सबसे छोटी बच्ची है। ग्रेसी, हनी और ब्रूनो तो फिर भी इनको 3-4 साल, हनी और ब्रूनो को तो 5 साल ऑलमोस्ट हो गए मेरे साथ। तो उनको आदत पड़ गई है कि मैं क्या कूलर में, पहले भी मैं एक छोटे से कमरे में रहती थी बहुत पहले, वहाँ मेरे साथ वो रहते थे ये दोनों, हनी और ब्रूनो। तो इनको तो मेरे साथ एडजस्ट करने की आदत पड़ गई है। मैं सिर्फ कूलर में भी रहती हूँ ना, तो ये मेरे साथ एडजस्ट करके रह लेते हैं। और रूही में बहुत बाद में आई मेरे पास उस टाइम। अब उसके है ना सबसे ज़्यादा बाल भी रूही के सबसे ज़्यादा फर है बॉडी पे, इसलिए उसको गर्मी भी तेज़ लगती है, इसलिए वो हाँफती भी ज़्यादा है। अब मैं आपको बताऊं कि क्या मैं आपको, तो मैंने जब उसकी तबीयत ख़राब हुई थी ना कल, जब वो हाँफ रही थी ज़ोर ज़ोर से, तो मैंने उसके लिए, डॉक्टर ने ये दिया था कैनाइन क्लैन का हीट स्ट्रेस पाउडर। ये हीट स्ट्रेस पाउडर है, ये देखना आप, लिखा हुआ है कैनाइन क्लैन का हीट स्ट्रेस पाउडर कहते हैं इसे। आप डॉक्टर से बेड से कहोगे ना तो आपको हीट स्ट्रेस पाउडर देगा। गर्मियों में ये दोनों के लिए, डॉग्स के लिए और कैट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है ये हीट स्ट्रेस पाउडर। आप चाहो तो डॉग्स को भी पानी में मिला के दे सकते हो। अगर वो उनको गर्मी तेज़ लग रही है, वो हाँफ रहे हैं, तो आप डॉग्स को भी ये दे सकते हो, वो आराम से पी लेते हैं। और मेरे तो पता है, मेरी कैट्स हनी को, इनको तो बहुत नखरे हैं कुछ भी चीज़ खाने में पीने में। फिर भी मैंने ये पाउडर नॉर्मल पानी में मिला के दिया ना रूही को, मैं खुद हैरान रह गई। रूही ने आराम से वो पूरा पानी पी लिया और नज़र नहीं लगे मेरी बच्ची को। ऐसे ही वो सब चीज़ आराम से ले लेती है ना, तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसने पूरा पानी आराम से पी लिया। दूसरे दिन भी पिलाया मैंने, तो भी उसने पी लिया। बहुत ज़रा सा छोड़ा था, तो वो ज़रा सा छोड़ा तो मेरी ग्रेसी ने वो भी पी लिया। ये बहुत अच्छा पाउडर है। आपको ये समर्स, जहाँ पे जिस एरिया में समर्स बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, जिस एरिया में, उस एरिया में अपने पेट्स के लिए, डॉग्स और कैट्स जहाँ हैं, वहाँ आपको अपने पेट्स के लिए ये हीट स्ट्रेस पाउडर रखना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अभी 2 दिन ही हुआ है मुझे अपनी रूही को दिए हुए। उससे मेरी रूही इतनी रिलैक्स है, मैं आपको क्या बताऊँ। नहीं तो वो ऐसे हाँफ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं ऐसी टेंशन में आ गई थी। रात का टाइम था जब उसका हाँफना स्टार्ट हुआ था। मैं सोच रही थी अब रात को, आधी रात को कहाँ जाऊँ, उसको कुछ हो नहीं जाए। क्योंकि एक बार पहले भी उसको ऐसे आधी रात को बुखार हुआ था, उसकी ऐसी ही हालत हुई थी, तब भी मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। क्योंकि मैं पहले भी अपने 2 पेट्स को खो चुकी हूँ, 2 कैट्स को खो चुकी हूँ, उनकी डेथ हो चुकी है। इसलिए मैं बाहर भी बहुत डर जाती हूँ ज़रा से। मैं नीचे अगर मैक्स और मेरी बेला ज़रा से इधर से उधर हो जाते हैं तो मुझे तो बहुत टेंशन हो जाती है। क्योंकि बेला के जो भाई बहन थे वो सब मर गए, एक अकेली बेला रह गई, तो मुझे बेला की भी बहुत टेंशन रहती है। तो मैं चाहती हूँ बेला तो सेफ़ रहे। और आप लोग भी प्लीज़ प्रे करना कि मेरे पेट्स सेफ़ रहें। मुझे बहुत टेंशन रहती है इनकी। मैं बेला का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। अभी वीडियो बनाने के बाद आपको अपलोड तो दूसरे दिन करूँगी, लेकिन ये वीडियो बनाने के बाद भी अभी मुझे ये टेंशन लग रही है कि मुझे फटाफट से बेला को खाना देना है, मैक्स को खाना देना है। क्योंकि बहुत सुबह सुबह दिया था मैंने, मैं सुबह शाम देती हूँ। अब मुझे शाम को उन्हें अच्छे से खाना खिलाना है, ताकि वो पूरी रात आराम से सो जाएँ, पेट भर के सो जाएँ। फिर उनको सुबह खाना दूँगी। सुबह मेरा फेस्टिवल भी है, तो मैं उसमें भी बिज़ी रहूँगी। तो सुबह सुबह भी जल्दी उठ के मैं मैक्स और ब्रूनो को, मैक्स और बेला को सबसे पहले खाना दूँगी, उसके बाद में मेरे घर के काम करूँगी, ताकि मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो नीचे गर्मी में रहते हैं ना, तो मैं उनको ऐसा इंतज़ाम कर देती हूँ कि उन्हें गर्मी भी नहीं लगे। उनके लिए ये मान लो, मैं उनके लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। नीचे उनके लिए मिट्टी का बर्तन है ना, मटके जैसा, वो रख रखा है पानी पीने के लिए। आपने देख रखा होगा मेरी वीडियो में, मैंने और भी शॉर्ट्स डाल रखे हैं, तो वो रख रखा है। नीचे बोरी बिछा रखी है मैंने 3-4। उस बोरी को मैं ठंडे पानी से ऐसे गीली कर देती हूँ, और जब तक वो पूरी बोरी अच्छे से गीली रहती है ना, तब तक मैक्स और मेरी बेला दोनों उस पर सोते रहते हैं आराम से। और जब वो, मेरे को लगता है बोरी सूखने लग गई है, थोड़ा ऐसे होने लगी, तो मैं वापस उस बोरी को गीला कर देती हूँ, तो उनको बहुत ठंडा ठंडा लगता है। मेरे मैक्स और बेला का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और सुबह सुबह भी मॉर्निंग में उन्हें नहला देती हूँ मैं अच्छे से। रोज़ गर्मी में मेरा रूटीन है, रोज़ तो मैं रोज़ उनको दोनों को नहला देती हूँ। तो
बेला तो मेरी नहाने के बाद है ना रोज़ इतना लंबा सोती है कि शाम तक वो सोती रहती है। नहाने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। और जब से बेला नहाने लगी है ना तब से मैक्स भी नहाने लग गया। नहीं तो पहले मैक्स पानी से डरता था, दूर भागता था। अब वो बेला को देख के खुद भी थोड़ा नहाने लग गया, नहीं तो मेरे से तो कंट्रोल में नहीं आता था, पानी से दूर भागता था वो। लेकिन जब से बेला को देख देख के बहुत सारी चीज़ें हो गई है। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरे पेट्स अच्छे से रहे, मैक्स भी अच्छे से रहे। मैक्स थोड़ी टेंशन में रहती है आई थिंक, क्योंकि वो है ना जब से उसके बच्चे सारे एक्सीडेंट में मरे हैं ना तब से गाड़ियों के पीछे बहुत भागती है। स्पेशली जो गाड़ियाँ जो बहुत वो आती है, इसलिए कहते हैं गर्मियों में ऐसी जो डॉग्स को उनको जब स्ट्रेस होता है ना, उनके दिमाग में गर्मी भी चढ़ती है, तब आप ये पाउडर उन्हें दो ना पानी में मिला के, तो उनको थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। मेरी कैट्स को तो मैं आधा चम्मच ही देती हूँ ना एक टाइम में, तो ही उससे बहुत रिलीफ होता है। आप ये अपने डॉग्स को भी आराम से दे सकते हो, उनसे भी उनको बहुत आराम मिलेगा। मैं ये दोनों को ही दे देती हूँ। थोड़ा सा मैंने एक बार मैक्स के पानी में भी मिला दिया था ज़रा सा, कभी कभी उनको आराम देने के लिए। आप लोग मुझे बताना ज़रूर, इसको यूज़ करके कमेंट्स करके ज़रूर से मंगाना। मेरा एक स्पेशल आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है, गर्मियों में ये अपने पेट्स के लिए आप ज़रूर से रखो। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि मैं कैट्स के लिए अपने क्या खाना लेती हूँ। मैं कैट्स के लिए खाना लेती हूँ, पहले मैं लेती थी म्याओ का, विस्कस का, लेकिन फिर बाद में मेरा एक पेट था, मेरी कैट थी, मेल कैट था मेरा, जिसका नाम था, क्या नाम रखा था बेटा आपने उसका? शॉन, सॉरी शॉन मेरा जब से उसकी डेथ हो गई ना उसके बाद से तो मैं खाने पीने में बहुत ध्यान रखती हूँ। फिर शॉन को मैं जब से शॉन गुजरा उसके बाद से मैंने खाने का ब्रांड चेंज कर दिया। मैंने वेट से पूछा, वेट ने बोला कि म्याओ में शायद कुछ ऐसा आता है कि उसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि म्याओ के खाने को, अब किसी भी खाने को, पेट फूड को ठोस किया जाता है, सॉलिड किया जाता है। उसको सॉलिड करने के लिए उस फूड को, उसके अंदर एक ऐसा केमिकल डाला जाता है, वो केमिकल पाउडरी टाइप होता है, जो उनके हमारी कैट्स के यूरिनरी ग्लैंड्स में जाके वो पाउडर फंस जाता है और उससे उनको यूरिन करने में धीरे धीरे बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे शॉन के साथ भी यही हुआ था, उसके यूरिनरी ग्लैंड में ऐसा कोई पाउडर टाइप जम गया था। वेट ने मुझे साफ बताया, उसका जब यूरिन निकाला कि भाई देखो आप इसके यूरिन के ट्रैक्ट में से ऐसा पाउडर निकल रहा है, इसकी वजह से उसको यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तब से मैंने अपना खाने का ब्रांड चेंज कर दिया, मैं यूज़ करने लग गई ग्रेन ज़ीरो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, हाँ ये देखो आप, मैं आपको ये है ग्रेन के लिए है। आप इसको अडल्ट के लिए, इसका किटन का भी एक आता है, मदर किटन वाला। अगर आपके घर में किटन्स भी है ना तो आपको मदर किटन वाला यूज़ करना चाहिए। वो दोनों ले सकते हैं, एडल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और वो किटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए बेस्ट है। और लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एडल्ट है तो आप ये वाला यूज़ करो ग्रेन ज़ीरो का, जिसमें ये बड़ी कैट, एडल्ट कैट बनी हुई है। इसमें नीचे लिखा हुआ है पर्शियन एंड लॉन्ग कोट कैट्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा इसमें, ये मैं आपको दिखाऊँ, पर्शियन एंड लॉन्ग कोट कैट्स। ये एडल्ट के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, इसके अंदर इस टाइप के दाने आते हैं। दाने इस पर सेम होते हैं, जो आप मदर किटन वाला देखोगे ना उसमें भी दाने, मदर किटन वाले में भी सेम ऐसे दाने, आप पहचान ही नहीं पाओगे, सेम ऐसे इस टाइप के दाने हैं। लेकिन आपको ब्रांड को और उसके ऐसे पिक्चर को देख के आपको, मदर किटन वाले में है ना एक बेबी आता है, ग्रे कलर की किटन है, उसमें आता है, उसमें मदर किटन लिखा हुआ होगा, ग्रेन ज़ीरो का ही। तो आप वो, जब आपके अगर बेबीज़ हो, किटन्स हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। कभी कभी मजबूरी में तो मेरे को लगता है ना मैक्स और दोनों के लिए कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो मैं उनको ये भी दे देती हूँ। और कितनी बार तो ग्रेन ज़ीरो का ही, आप डॉग्स का भी आता है लॉन्ग कोट का, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहता है। बाकी ड्रूल्स का भी बहुत अच्छा है, जो डॉग्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। बाकी मैं कैट्स के लिए तो ग्रेन ज़ीरो यूज़ करती हूँ, और डॉग्स के लिए आई थिंक आपको ड्रूल्स यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है वो। और ग्रेन ज़ीरो का एक आता है सिग्नेचर का, तो वो आपको अपने डॉग्स के लिए यूज़ करना चाहिए। मैं तो मैक्स के लिए, इनके लिए कितनी बार मंगाती रहती हूँ। और एक बहुत रीज़नेबल प्राइस में आता है एक मैक्सी, मैं कभी कभी मैक्सी भी यूज़ करती हूँ। तो मैं अपने मैक्स के लिए और बेला के लिए मैक्सी एक खाना आता है, 60 रुपीज़ का आता है वो, या मतलब 500 ग्राम, आधा किलो का, बहुत सही रहता है वो।
आप 2-3 दिन आराम से, एक 60 रुपीज़ का पैकेट चल जाता है वो। मेरे 2-3 दिन क्या, अगर आपके एक ही डॉग है तो आप तो उसको 5-6 दिन आराम से चला सकते हो 60 रुपीज़ का। मेरे तो 2 है ना, मैक्स और बेला, तो मेरे तो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। और पहले तो और मैक्स के बच्चे थे तब तो मेरे, ये मान लो आप 2 दिन भी मुश्किल से चलता था मेरे वो खाना। तो ये मेरा आज का खाने का रिव्यू है, और मेरा इसका ये ज़रूर आप रिकमेंडेशन मेरी लेना प्लीज़, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। धीरे धीरे मुझे लगेगा मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मैं रेगुलर व्लॉग्स भी बनाऊंगी। आप लोगों की सारी डिमांड्स जो भी हैं वो भी कमेंट्स में बताइएगा। और मैं आपको आगे लास्ट में बता देती हूँ, मेरे बच्चों को दिखा देती हूँ। ये देखिए क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे। ये हनी सो रही है, कूलर चल रहा है उधर, और ये मेरा ब्रूनो भी उधर सो रहा है ना। और ये मैं आपको ग्रेसी को दिखाती हूँ, ग्रेसी को देखना आप। ये मेरी ग्रेसी है जो ऐसे बैठी हुई है। और रही बात रूही को, तो रूही को तो अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ी सही हुई है। रूही अंदर के रूम में है, थोड़ी देर पहले अंदर के रूम में मेरे एसी चल रहा था, तो ज़मीन वहाँ की ठंडी हो रही है, तो मेरी रूही वहाँ बैठी है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं आपको अगली बार बताऊँगी, वो स्ट्रेस में आ जाएगी, बड़ी मुश्किल से वो सेटल हुई है, वो जैसे है। मैं अभी उसको डिस्टर्ब, मैं उसको कैमरा से थोड़ा 1-2 दिन दूर रखना चाहती हूँ। वो जब उसको मुझे लगेगा ना सही हो गई, तब मैं आपको ज़रूर से कैमरा के आगे, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बाकी आप ज़रूर प्रे कीजिएगा मेरी कैट्स के लिए, मेरे मैक्स और बेला के लिए, कि वो सब अच्छे रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। और जैसा मैं उनका ध्यान रखती हूँ, मेरी दुआएं और मेरी कोशिशें उन बच्चों के साथ हमेशा रहें। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये मैं व्लॉग में रेगुलरली मॉर्निंग में ही अपलोड किया करूँगी, और मैं धीरे धीरे आपको इसका टाइम भी बता दूँगी। मॉर्निंग में आप ये मान लीजिए 8 o'clock पे मैं इसको अपलोड मैक्स कर ही दूँगी इसको, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।